हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सवालों। ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा अगर आप क्लास 11th में हैं, या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जेई की तैयारी कर रहे हो। और इसमें हम लोग एकदम बिल्कुल प्रीवियस ईयर के सवालों को सीखेंगे, और इसको आसान तरीके से हम लोग कैसे बना सकते हैं इसको हम लोग सीखेंगे। एकदम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और ये हमारा पार्ट 1 है। आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ये पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो इसमें आप देख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अ कार रन्स एट अ कांस्टेंट speed on a circular track of radius 100 meter taking 62.8 सेकेंड for every circular loop। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक सर्कुलर लूप है। चलिए मान लेते हैं कि यही हमारा सर्कुलर लूप है, और इस सर्कुलर लूप का जो रेडियस है, इस सर्कुलर लूप का जो रेडियस है, चलिए ये मान लीजिए कितना है, तो ये है 100 मीटर। अब एक कार क्या कर रही है, इस पर कांस्टेंट स्पीड से लगातार क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। और एक सर्कुलर लूप को यानी कि एक चक्कर को पूरा करने में कार को कितना समय लग रहा है, 62.8 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि द एवरेज वेलोसिटी, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कार का एवरेज वेलोसिटी बताइए, एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रेस्पेक्टिवली। मतलब कि जब इस सर्कुलर ट्रैक पर कोई कार चलेगी तो हर एक लूप के लिए आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले हमसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी जो है ये क्या होता है, तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब देखिए जब भी आप एक कंप्लीट सर्कुलर लूप की बात करेंगे तो इनिशियल पोजीशन और जो आपका फाइनल पोजीशन ये कोइंसाइड कर जाता है। यानी कि जब इनिशियल पॉइंट ही आपका फाइनल पॉइंट बन जाए तब हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो। तो एक सर्कुलर लूप के केस में चूंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसीलिए हमारा जो है एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। अब पहले एवरेज वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो किस में है, तो ऑप्शन 2 में और ऑप्शन 1 में। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये दो ऑप्शन आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया। आइए दूसरा हमसे पूछा गया है कि इसका जो है आप एवरेज स्पीड बतलाइए। तो एक सर्कुलर लूप में देखिए एवरेज स्पीड जो होता है ये क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहां से डिस्टेंस एक सर्कुलर लूप में कितना ट्रेवल होगा, तो जितना सर्कल का सरकमफेरेंस होगा यानी कि 2πr, और जो आपका टाइम लग रहा है। तो अगर आप इसको यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू पाई का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 3.18, सॉरी 3.14, पाई का वैल्यू 3.14। रेडियस आपका कितना है 100 मीटर, डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है, तो 62.8 सेकेंड। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये डेसिमल से आपका जो है ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इस डेसिमल को अगर हम हटाएंगे तो ऊपर में 10 आ जाएगा, और ये टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एवरेज स्पीड कितना आ गया, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन एवरेज स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX। देखिए कोई एक स्ट्रेट लाइन है OX। चलिए मान लेते हैं कि ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है। एक सेकेंड, इरेज क्यों नहीं हो रहा है। चलिए कोई एक स्ट्रेट लाइन है हमारा,
चलिए कोई एक स्ट्रेट लाइन है वो x, अब इस पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो क्वेश्चन कहता है कि एट अ टाइम t, देखिए टाइम यहाँ पर सेकंड में लिया गया है, द डिस्टेंस x in meter of the particle from O is given by x is equal to 40 plus 12t minus t cube। मतलब किसी टाइम इंटरवल t पर इस पॉइंट O से यानी कि ओरिजिन से किसी पार्टिकल की पोजीशन ये है। तो चलिए हम मान लेते हैं पहले कि एट टाइम इज इक्वल टू 0, जब टाइम हमारा 0 है तब पोजीशन क्या होगा पार्टिकल का, तो 40 प्लस 12 इंटू 0 माइनस 0 का करेंगे क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 मीटर। तो चलिए सपोज कीजिए कि जब हमारा टाइम 0 है यानी कि इनिशियल पॉइंट जो है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा पार्टिकल है, शुरुआत में आपका पार्टिकल यहाँ पर है, चलिए इसको हम बोल देते हैं, चलिए पॉइंट ए बोल दिए, और ये ओ से ए का डिस्टेंस कितना है, तो मान लेते हैं 40 मीटर। तो इनिशियली जब हम पार्टिकल को ऑब्जर्व किए टाइम इज इक्वल टू 0 पे, तो इसका पोजीशन कितना आया 40 मीटर। अब कहता है कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो देखिए पार्टिकल जब तक रेस्ट में नहीं आ जाती तब तक ये कितना डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगी। तो देखिए फॉर रेस्ट, अगर हम रेस्ट के कंडीशन की बात करें, फॉर रेस्ट, तो रेस्ट के लिए आप क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होना चाहिए, और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से ये dx अपॉन dt क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। तो dx अपॉन dt जब आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से जो हमारा टाइम आ जाएगा, यहाँ से हमारा टाइम कितना आ जाएगा, तो 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड पर जो है पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अब आइए 2 सेकेंड के बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं कि 2 सेकेंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट को चलिए x डेस बोल देते हैं, तो क्या लिखेंगे 40 प्लस 12 इंटू 2 और माइनस ऑफ 2 क्यूब, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 24 माइनस 8, तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये जो है आपका आ जाएगा 56 मीटर। तो देखिए मान लीजिए कि जब t इज इक्वल टू 0 है तब पार्टिकल आपका 40 मीटर पर है, लेकिन 2 सेकंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई 0, और इस समय पार्टिकल का पोजीशन कितना है 56 मीटर। और ये पोजीशन आप कहाँ से ले रहे हैं, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट हमारा B है, यहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया है 0, और ये ओरिजिन से टोटल ये कितना है इसका पोजीशन, तो ये 56 मीटर का रहा है। ये पार्टिकल चला कितना, तो ये पार्टिकल आपका चला है 16 मीटर, यानी कि रेस्ट तक आने में जो है पार्टिकल 16 मीटर ट्रेवल किया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि 2 बॉडीज A ऑफ मास 1 kg एंड B ऑफ मास 3 kg। देखिए यहाँ पर 2 बॉडीज है, एक A है जिसका मास 1 kg है और एक बॉडी B है जिसका मास 3 kg है, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर रेस्पेक्टिवली। देखिए इनको जो है 16 मीटर और 25 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड इज, तो जमीन तक पहुंचने में जो है इनको कितना समय लगेगा। देखिए कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कि ये है हमारा ग्राउंड, ये रहा हमारा ग्राउंड,
और सपोज कीजिए कि यहां से किसी पार्टिकल को क्या कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया, यानी कि यहां पर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया गया। अब ये पार्टिकल जो है इस प्रकार से ग्राउंड तक पहुंच जाएगी। तो यहां पर मान लीजिए कि चलिए इसको अगर बॉल हम मान लेते हैं, तो ये बॉल मान लीजिए कि यहां तक पहुंच गई। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो जो इसका हाइट था h, इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो कितना समय लगेगा। तो देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का अगर हम लोग यूज करते हैं तब क्या लिखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यहां पर देखिए जब भी किसी पार्टिकल को हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या लेते हैं, 0। तो जब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर जब ये बॉल ड्रॉप हो रहा है तो ये ग्रेविटी मतलब अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये गिर रही है, तो यहाँ से जो आपका t हो जाएगा, ये t क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, 2h अपॉन जी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा तो ग्रेविटी तो कांस्टेंट रहने वाला है, 2 भी आपका कांस्टेंट है, तो जो टाइम का रेशियो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ हाइट के। नाउ तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, देखिए अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं तो टाइम 1 इज टू टाइम 2 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ हाइट 1 अपॉन हाइट 2। तो यहां से हाइट 1 हमारा कितना है, तो 16 मीटर, और हाइट 2 हमारा कितना है, 25 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4:5, और यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4:5। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 4 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। देखिए सबसे पहले यहां पर बोला गया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को 2 अलग अलग एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। पहला जो प्रोजेक्शन एंगल है ये है आपका 45 डिग्री माइनस थीटा, और दूसरा प्रोजेक्शन एंगल जो आपका है ये है 45 डिग्री प्लस थीटा। तो कहता है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो। तो यहाँ पर जो रेंज अचीव होगी इस प्रोजेक्टाइल में, उस रेंज का रेशियो पूछा गया है। तो सबसे पहली बात कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, रेंज के लिए। तो आइए पहले हम लोग इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं रेंज 1। तो रेंज 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन 2, और थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 45 माइनस थीटा अपॉन जी। तो ये कितना हो जाएगा, तो रेंज 1 हमारा आ जाएगा यू स्क्वायर साइन, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो रेंज 1 आपका क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस कॉस 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन जी हो जाएगा ये। अब जो है यहां पर समझेंगे ये आपका आ गया रेंज 1, ये क्या आ गया आपका, रेंज 1 आ गया। अब आइए रेंज 2 निकालते हैं, तो रेंज 2 निकालते हैं, तो रेंज 2 के लिए आप क्या लिखेंगे, तो यू स्क्वायर साइन 2, और थीटा क्या लिखेंगे, तो 45 प्लस थीटा, और अपॉन में क्या लिखेंगे, जी। तो यहां से आपका रेंज 2 कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा अपॉन जी। अब फिर से देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी ये 2 थीटा हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा,
sin 90 प्लस 2 थीटा। sin 90 प्लस 2 थीटा अपॉन जी। अब देखिए sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो ये भी आपका cos थीटा। तो रेंज 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर cos 2 थीटा अपॉन जी। तो यहां से आप देखेंगे तो आपका रेंज 1 और रेंज 2 क्या आ गया, इक्वल। तो रेंज 1 और रेंज 2 का जो रेशियो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 1:1। रेंज 1 और रेंज 2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व करने का आवश्यकता था ही नहीं। आप सिंपल नोट में एक बात याद रखेंगे, when angle of देखिए इसके लिए आप याद रखेंगे when angle of two projection is complementary then range will be, क्या हो रहा है भाई, then range will be equal। आपको इतना ही याद रखना है। अगर एंगल जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि देखिए यहाँ पर अगर आप एंगल को जोड़ रहे हैं, जैसे देखिए 45 माइनस थीटा और ये 45 प्लस थीटा को जोड़िएगा तो ये थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 90। तो कभी भी अगर आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है ये इसका सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो रेंज हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो इतना बात अगर आपके माइंड में, तो इतना सॉल्व करने का आपको जरूरत भी नहीं। तो इतना आपको बताया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि अ कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई। आप इसको ऐसे समझिए, चलिए एक पॉइंट है हमारे पास x और एक पॉइंट है हमारे पास y। अब एक कार जो है, अच्छा एक सेकंड ये समझ लीजिए कि x से y का जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो लेट इट बी d। ठीक है, अब एक कार x से y तक जाती है, x से y तक जाती है किस वेलोसिटी से, तो vu से जाती है, और y से वापस x तक आती है किस स्पीड से, तो vd से आती है। तो एवरेज स्पीड पूछा गया है। ठीक है, एवरेज स्पीड। तो आप ऐसा समझिए कि यहां से आप टाइम निकाल सकते हैं। तो x से y तक जाने के लिए जो टाइम लग रहा है ये लग रहा है t1। तो यहां पर टाइम क्या लिखेंगे, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस बाई हो गया आपका स्पीड, तो ये हो गया टाइम 1। अब पार्टिकल जब y से x तक आएगा तो यहां पर टाइम 2 लगेगा। तो टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, तो अब आइए क्या पूछा है हमसे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है कि आप टोटल डिस्टेंस को देखिए और इसको आप क्या करेंगे, तो टोटल टाइम से कर देंगे डिवाइड। तो यहां पर जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए आपका एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो x से y तक d और y से d तक d। तो टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 2d। और टोटल टाइम आपका कितना लग रहा है, तो टाइम 1 और टाइम 2 को जोड़ देंगे, तो d अपॉन वी यू प्लस d अपॉन क्या हो जाएगा, वी डी। तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 2d, यहां से d को हम ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, वी डी प्लस वी यू, और अंडर नीचे में क्या आ जाएगा, वी यू इंटू वी डी। तो ये आपका d से d जो है कैंसिल हो जाएगा। तो आपका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 2। अब इसी को आप चाहें तो अरेंज करके भी लिख दीजिए, 2 वी डी इंटू वी यू अपॉन
अपॉन वी डी प्लस वी यू। तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। ये सिंपल याद रखिए। या फिर इसका सिंपल एक तरीका ऐसे भी होता है कि अगर x से y तक गया v1 स्पीड से और y से x तक आया है v2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड हो जाता है 2 v1 v2 बटा में v1 प्लस v2। यानी कि आपको क्या करना होगा, 2 टाइम्स ऑफ दोनों वेलोसिटी को गुणा कीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए, दोनों वेलोसिटी से जोड़ दीजिए। तो ये एक सिंपल सा रिजल्ट पूछा गया है। और ये सब मतलब पुराने सवाल हैं जो कि पहले पूछे गए हैं नीट में। तो जैसे जैसे हम लोग टॉपिक को आगे कवर करते चलेंगे, पार्ट वाइज इसको देखते चलेंगे, तो रिसेंट ईयर के भी सवालों को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। तो पहले बेसिक्स आपको हम बता रहे हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर मतलब जो पहले पूछे गए उन सारी सवालों का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। चलिए, ये भी एक अच्छा सवाल है। इसमें क्या कहता है कि अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन एफ। देखिए, कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है जिसका एक्सेलरेशन एफ है किसी टाइम इंटरवल टी पर, और इसके एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है एफ इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। अब यहाँ पर आपका एफ नोट और ये कैपिटल टी क्या है, ये कांस्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एफ नोट और कैपिटल टी क्या है, कांस्टेंट। कहता है कि द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू जीरो हैज जीरो वेलोसिटी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, बोल दिया गया है कि जब टाइम आपका जीरो है तो यहाँ पर वेलोसिटी भी आपका क्या है, जीरो। आगे कहता है कि एट द इंस्टेंट व्हेन एफ इज इक्वल टू जीरो द पार्टिकल वेलोसिटी इज। जब आपका एफ जीरो है तब पार्टिकल का वेलोसिटी बतलाना है। देखिए, तो एक सेकंड समझिए, ये एफ आपका एक्सेलरेशन है। अच्छा, एक रिलेशन पहले यहां से निकाल लेते हैं। जब आपका एफ जीरो है तो एफ जब आपका जीरो के बराबर है तो एफ कितना है, एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। जब ये जीरो से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से स्मॉल टी और कैपिटल टी आपका क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए, क्या पूछा है हमसे, वेलोसिटी। तो हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, या फिर एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, तो एक्सेलरेशन हम लोग लिखते हैं dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, dv अपॉन dt। तो यहां से आपका जो ये dv अपॉन dt है, ठीक है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि dv अपॉन dt जो है ये बराबर हो जाएगा f के, यानी कि f नॉट अंडर ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। अब यहां से आपको वेलोसिटी निकालना है, तो सिंपल आप क्या कर दीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। अब इसको आप और इसको dt से कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ से वेलोसिटी निकालना है, तो इसको आप क्या कर देंगे, सिंपली कर देंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, तो देखिए इधर टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जब टाइम हमारा जीरो है, देखिए जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी आपका क्या है, जीरो। और जब टाइम आपका कितना हो गया, t हो गया, तो वेलोसिटी आपका क्या हो गया, v हो गया। तो आइए, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट जब आप इसको करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v। लिमिट आप बैठाएंगे कहां से कहां तक, तो जीरो से लेकर के v तक, इज इक्वल टू आपका एफ नॉट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन हम करेंगे तो आ जाएगा एफ नॉट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t, और यहाँ पर जो है आप लिमिट बैठाएंगे जीरो से लेकर के t तक। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एफ नॉट। अच्छा एक सेकंड, ये 1 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t ना, एफ नॉट, तो ये हो जाएगा 1 है तो ये हो जाएगा आपका t, ठीक है, तो t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। तो यहां से जब आप देखेंगे तो अच्छा एक सेकंड बताइए, क्या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मॉल टी और कैपिटल टी आपका इक्वल है, तो t इज इक्वल टू, सॉरी यहां से इसको लिखा जा सकता है t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। लिमिट बैठाएंगे तो भी आपका रिजल्ट यही आने वाला है। तो ये एक t से एक t कैंसिल हो गया, तो आपका वेलोसिटी कितना आ गया, तो एफ नॉट इंटू टी बाई 2।
एफ नॉट इंटू टी बाई टू। इसी को आप चाहें तो अरेंज करके लिख सकते हैं कि वेलोसिटी हमारा है हाफ ऑफ एफ नॉट इंटू टी। तो यहां से बताइए सही आंसर क्या हो गया। तो यहां से जो सही आंसर है हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल, देखिए द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t along x axis is given by x is equal to 9t square माइनस टी क्यूब। ये x एक्सिस के अलॉन्ग पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। x आपका है किसमें, तो मीटर में, और t जो है आपका सेकंड में है। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो देखिए सबसे पहले आप निकालिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt। देखिए क्वेश्चन क्या था कि पार्टिकल का यहाँ पर पोजीशन आपको बताया गया है कि पोजीशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब से। तो यहाँ पर कह रहा है कि पार्टिकल का जो मतलब पार्टिकल का पोजीशन आपको बताना है जब ये अपने मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर लेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। तो dx अपॉन dt, तो x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 18t माइनस 3t स्क्वायर, 18t माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैक्सिमम स्पीड की बात की गई है। किसकी बात करी गई है, मैक्सिमम स्पीड की। तो देखिए 4 मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग जानते हैं कि dv अपॉन dt क्या होना चाहिए, 0। तो यहां से dv अपॉन dt को हम 0 के बराबर करेंगे। तो अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये dv अपॉन dt कितना हो जाएगा, तो 18 माइनस 6t इजकल टू 0। तो यहाँ से t कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। यानी कि 3 सेकेंड के बाद जो है पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। 3 सेकेंड के बाद जो है पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो बस 3 सेकेंड के बाद आप पोजीशन बता दीजिए। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो यहां पर चलिए x डैश इसको बोल देते हैं। तो 9 इंटू क्या करना होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। तो x डैश कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81 माइनस 27। तो 81 में से घटाना है कितना, 27। तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 54 मीटर। 81 में से 27 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 54 मीटर। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखिए जैसे ये बात बोला कि पार्टिकल रेस्ट से चल रहा है यानी कि u बराबर 0 मान लेना है। एंड मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको दे दिया गया है कितना, तो 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए कह रहा है कि एक पार्टिकल रेस्ट से शुरू होता है और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। तो तीसरे सेकंड में इसके द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। तो यहां पर आप लगा दीजिए फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n-1। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका 0, एक्सेलरेशन कितना है, तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, ये नीचे में 2 है, इंटू 2 इंटू n का मतलब nth सेकेंड। तो तीसरे सेकेंड पर पूछा है तो n के जगह पर 3 रखेंगे, -1। तो ये हो जाएगा कितना, इसको काटिए तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2/3 इंटू 2 3 जा 6 -1 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 10/3। तो ये जो है 10/3 मीटर जो है ये चलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ पार्टिकल
मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि कोई पार्टिकल बिल्कुल सीधी रेखा में एक नियत एक्सेलरेशन यानी कि नियत त्वरण यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रही है। इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है और बाद में इसका वेलोसिटी कितना हो गया है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसका फाइनल वेलोसिटी है। While passing through a distance of 135 मीटर in t सेकेंड, the value of t is। देखिए क्वेश्चन आसान सा है। क्वेश्चन बोला गया है कि एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रही है, इसका जो रफ्तार है ये 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है t समय में, और इस दौरान ये 135 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता है। तो t का वैल्यू बताइए। तो देखिए सिंपल यूज कर दीजिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s is equal to ut plus half at स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 135, इनिशियल वेलोसिटी कितना है तो 10, टाइम नहीं मालूम तो t प्लस हाफ इनटू, अब एक समस्या एक्सेलरेशन, तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी, तो फाइनल वेलोसिटी है 20 माइनस 10 बटा टी, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आपका कितना आ जाएगा 10 अपॉन टी। तो यहां से लिख दीजिए एक्सेलरेशन की जगह पर 10 अपॉन टी और इंटू टी स्क्वायर। तो ये टी से जो है ये एक टी कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से 135 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तो 15 टी, यानी कि टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 सेकेंड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन है। अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन दिस फिगर। देखिए इस फिगर में जो है आपको डिस्टेंस टाइम कर्व दिया गया है, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है आपका इस पर लिया गया है टाइम को, और ये जो आपकी वाई एक्सिस है इस पर ली गई है डिस्टेंस को। तो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम कर्व जो है किसी पार्टिकल का दिखाया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। तो किसी पार्टिकल की सबसे ज्यादा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहां पर होगी। तो देखिए सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी इज द सिंपल समझिए वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी इज द velocity is the st, velocity is the st ग्राफ। वेलोसिटी क्या होता है st ग्राफ होता है, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। और वेलोसिटी कहां पर मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, तो जहां पर स्लोप मैक्सिमम होगा। तो आप इस रीजन को पकड़ेंगे तो सी वाले रीजन में देखिएगा कि इसका जो कर्व है इसका जो स्लोप है, देखिए वेलोसिटी इज सॉरी एक सेकंड गलती लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वेलोसिटी क्या है तो स्लोप है किसका, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, और ये स्लोप देखिएगा तो सी वाले रीजन में सबसे ज्यादा है, तो यहीं पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए तो आज के सेशन में हम लोग 10 क्वेश्चन को ही रखते हैं, बाकी सवालों की चर्चा हम लोग करेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।